मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आ पहुँचे हैं अध्याय 33 पर, जिसका नाम है दृष्टि। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। युद्ध की सुबह मैं अत्यंत थकी हुई थी और पीड़ा महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर में कांटेदार पाट के रेशे भरे हुए थे। पूरी रात टुकड़ों में स्वप्न के दौरान मेरे तंबू के अंधकार के बाहर चेहरे संलीन होते रहे। मेरे पति, मेरे पुत्र, ध्री और अंत में पुरातन विचलित नेत्रों वाला एक पुरुष। जब वह दिखाई दिया तो फिर मैं शैया पर लेटी नहीं रह सकी। यद्यपि सूर्य उदय नहीं हुआ था और युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था, मैंने पहाड़ी के ऊपर जाने का निर्णय किया। पिछली रात मैंने व्यास से अपनी वार्ता अथवा उनके द्वारा दिए गए उपहार के विषय में किसी को नहीं बताया। सच कहूँ तो मुझे स्वयं उसमें पूरी तरह विश्वास नहीं था। अभी मैंने सिर्फ अपनी सेविका को सुभद्रा को यह बताने के लिए कहा था कि मैं कहीं जा रही हूँ, ताकि वह मेरे लिए चिंतित ना हो। मैंने यह भी कहा था कि चूंकि मैं प्रार्थना में लीन रहूंगी, इसलिए कोई मुझे परेशान ना करे। यह झूठ भी नहीं था। युद्ध देखते समय मैं देवताओं से अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करने ही वाली थी। क्या यह विश्वासघात होगा यदि उन लोगों में से कोई शत्रु पक्ष की ओर से लड़ रहा हो? ऊपर चढ़ते समय मैंने सुना कि नाद करने वाले योद्धाओं को तैयार होने के लिए कह रहे थे। अश्वों की उत्तेजना भरी हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही थी। वह जानते थे कि कुछ अति महत्वपूर्ण होने जा रहा था। मैं स्वीकार करती हूँ, मेरा हृदय भी प्रत्याशा के कारण तेजी से धड़कने लगा था। यदि व्यास ने सत्य कहा होगा तो मैं इस महान दृश्य की साक्षी, अपने पक्ष की एकमात्र साक्षी, एकमात्र स्त्री साक्षी बनने वाली थी। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, किंतु इसमें मेरी भूमिका गौरवपूर्ण होगी। यद्यपि जब मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, मेरी चाल मेरी इच्छा के विरुद्ध धीमी होने लगी। मेरे पैर मुझे ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे। मेरी आंखों पर जबरदस्त भार पड़ने लगा। मैं बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं पत्थर पर बैठी थी अथवा ज़मीन पर। मुझे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे सूर्य की उष्णता का भी एहसास नहीं हो रहा था, जिसे मैं सदा से चेतनावस्था समझती थी। उसमें से जब मुझे बाहर निकाला गया तो मैंने महसूस किया कि जो भूमिका मैं अब तक निभाने वाली थी, उसका पांचाली के गौरव से कोई संबंध नहीं था। जो बल मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा था, उसकी प्रहारक कठोरता को मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में महसूस कर रही थी। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा उपयोग करने वाला था। मैं भयभीत थी, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। शेष युद्ध के दौरान मैं प्रतिदिन सुबह पहाड़ी पर चढ़ जाती थी और इस अवस्था में, जिसे बेहतर शब्द में मैं समाधि कह सकती हूँ, चली जाती थी। पूरे दिन मुझे न भूख लगती थी न प्यास। हालांकि शाम होने तक मैं पूरी तरह थक जाती थी और मुश्किल से वापस नीचे जा पाती थी। इस दौरान मेरे बाल सफ़ेद हो गए और मेरे तन से मेरा मांस पिघलने लगा। जब सुभद्रा ने देखा कि यह सब क्या हो रहा था, यद्यपि उसे वह समझ में नहीं आया, उसने मेरे साथ एक सेविका को भेजा ताकि वह मुझे पानी पिला सके। सिर्फ वही एक वस्तु थी जो मैं पीती थी, और फिर शाम को मुझे सकुशल वापस नीचे ले आए। एक लड़की ने मुझे बाद में बताया कि मैं कभी हंसती थी तो कभी रोती थी, जिससे वह डर जाती थी। कभी कभी मैं किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाती थी। मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है। यद्यपि अपने शेष जीवन में मैं कुछ छवियों को भुला नहीं सकूंगी जो मेरे सामने प्रकट होती थीं, जिनके लिए मैं बाद में शब्द खोजने का प्रयास करूंगी, और कुछ इतनी भयावह थीं कि वह सदा मेरे भीतर ही कैद रहेंगी। मैंने सोचा था कि मुझे दृश्यों को दूरबीन से देखने जैसा एहसास होगा, किंतु मैं गलत थी। सच में सुदूर होने वाली घटनाएं भी मुझे ऐसे दिख रही थी मानो वह मुझसे कुछ ही हाथ की दूरी पर हों, परंतु यह कम से कम था। उदाहरण के लिए, मैंने कौरव सेना के सबसे आगे अपने चांदी जैसे रथ में बैठे सफ़ेद बाल वाले भीष्म को देखा। उनकी ध्वजा पर स्वर्णिम ताड़ का वृक्ष बना हुआ था।
वह अपनी सेना को यह कहते हुए उत्साहित कर रहे थे कि आज रणभूमि में प्राण देने वाले सभी सैनिकों के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। उनके चेहरे पर ओज व विचित्र प्रसन्नता थी और उनके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि मैंने भी उनकी बात को मान लिया। परंतु जब मैं उनके चेहरे को देख रही थी तो वह पानी पर बनी छवि की तरह हिलने लगा। उनकी थकान मुझे अपने शरीर में महसूस हो रही थी। उनका हृदय इतना भारी हो रहा था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वह श्वास कैसे ले रहे होंगे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो दृष्टि मिली उससे मैं लोगों के मुखौटों को भेद कर उनके अंतर तक देख सकती थी। यह सोचकर मैं उल्लासित होने के साथ भयभीत भी हो गई। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा और उस संकेत की आशा करने लगी जो भीष्म ने कहा था कि वह सत्य होगा। परंतु मेरे ऊपर आकाश रिक्त व असहज नीला रंग लिए दमक रहा था। यदि युद्ध ने भीष्म जैसे महात्मा को भी कपटी बना दिया था तो हमारे जैसे शेष लोग क्या आशा कर सकते थे। मैंने दुर्योधन को तेजी से दौड़ते हुए देखा, मानो स्वर्ण के मैदान में कोई सर्प भाग रहा हो। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, पहले शिखंडी को मारो। भीष्म को कोई अन्य नहीं मार सकता। जब तक भीष्म हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हम अजेय हैं। उसके स्वर्ण मुकुट के नीचे उसका चेहरा पतला दिख रहा था और पांडव सेना को देखते हुए उसकी आंखें जलते कोयले के समान लग रही थी। यद्यपि जब उसने देखा कि कुछ योद्धाओं ने उसके आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया था तो उसके चेहरे की कठोर रेखाएं थोड़ी कोमल हो गईं। उनके कंधे पर एक एक हाथ रखता हुआ वह बोला, मैं तुम्हारी निष्ठा को सदैव याद रखूंगा। वह भी उसे देखकर मुस्कुराए। ग्रीष्मकाल में पटरी पर चमकती गर्मी की तरह उनके भीतर जागृत होते प्रेम और उसके आदेश पर अपने प्राण गंवाने की इच्छा को देखकर मैं हैरान थी। उसने एक संदेशवाहक को निकट बुलाया, अपने शिरोभूषण में से एक रत्न निकालकर उसे दिया। यह भानुमति को देना और उसे कहना कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसके पास आऊँगा। उसके बाद उसकी आंखें गहरा गईं और वह रणभूमि में किसी को ढूंढने लगा। कर्ण कहाँ हैं? उसने पूछा। तुम में से एक जाओ और उसे कहो कि दुर्योधन ने बुलाया है। मुझे आज अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। समाधि की अवस्था में भी मेरी श्वास असमान होने लगी और प्रत्याशा से मेरे हाथ कांपने लगे। यद्यपि इससे पहले कि मैं कर्ण को देख पाती मेरी दृष्टि पांडव सेना की ओर चली गई। यह अपेक्षाकृत कितनी छोटी लग रही थी। उसके मध्य में राजा के प्रतीक स्वरूप सफ़ेद छत्र के नीचे युधिष्ठिर खड़ा था। उसका चेहरा निस्तेज व दुर्बल लग रहा था। हृदय से वह अब भी युद्ध नहीं चाहता था और ना ही वह यह चाहता था कि अपने स्वार्थ के लिए हजारों लोगों की मृत्यु हो जाए। उसके निकट हमारे सबसे पराक्रमी सैनिकों से घिरा शिखंडी खड़ा था। एक तरफ का नेतृत्व भीम कर रहा था और दूसरी का नकुल व सहदेव। मैं ध्री को देखने लगी। वह विन्यास की पिछली ओर था और अपने कांस्य व चांदी के रथ पर सेना के बीच से गुजरता हुआ वह विभिन्न अधिकारियों को निर्देश देता जा रहा था। मेरे पुत्र घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे चल रहे थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मुझे चिंता थी वह इस रणभूमि में उपस्थित था। 18 दिन बाद जब यह युद्ध समाप्त होगा तो पता नहीं इनमें से कितने यहाँ से लौट पाएंगे। अब मेरी दृष्टि रणभूमि के छोर पर हो रही विचित्र गतिविधि पर पड़ी। अर्जुन का स्वर्णिम रथ हमारी सेना को पार करता हुआ तेजी से किसी अनजान प्रदेश की ओर जा रहा था। इस समय जब युद्ध बिल्कुल सिर पर आ पड़ा था तो वह उस ओर क्यों जा रहा था? क्या उसे नेतृत्व करने के लिए सेना के शीर्ष पर नहीं होना चाहिए था? मैं कृष्ण को उसके 6 घोड़ों वाले रथ को हाँकते हुए देख रही थी। अपनी कलाई के हल्के से झटके से वह कितनी कुशलता से उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। अपनी चाबुक से उन्होंने कौरव पुत्रों की ओर संकेत किया जिन्हें अर्जुन उतनी ही अच्छी तरह जानता था जितना वह स्वयं को पहचानता था। और फिर अर्जुन ने अपना प्रिय गांडीव नीचे रख दिया और वह अपना मुंह अपने हाथों में छिपाकर रोने लगा। अंतिम क्षण में अर्जुन के विषाद और उत्तर में अर्जुन की निष्क्रियता से बाहर निकालने के लिए कृष्ण द्वारा दिए गए प्रवचन के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। व्यास को इस घटना के विषय में पहले ही पता था क्योंकि उन्होंने इसे स्वप्न में देख लिया था।
लोग कहते हैं कि उन्होंने यह आदि देवता गणेश को बताई, जिन्होंने फिर इसे लिख डाला। क्या यह वही थे जिन्हें मैंने वट वृक्ष के नीचे अपने हिलते हुए हस्ती सिर के साथ बैठे देखा था? अन्य लोगों ने कृष्ण के वचनों को अनेक भाषाओं व छंदों में अनुदित किया। कुछ लोगों ने इसे वृहत नाम दिए, किंतु अधिकतर ने इसे सिर्फ गीता कहा। यदि कवि व दार्शनिक प्रलय के दिन पृथ्वी के समाप्त होने तक इसके विषय में लिखते रहें तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अर्जुन समेत किसी को यह आशा नहीं थी कि अपने ही प्रियजनों को देखकर विजय प्राप्त करने के लिए जिनकी हत्याएं की जानी थीं, ग्लानि भाव से पांडव इस प्रकार शिथिल पड़ जाएंगे। अर्जुन एक व्यवहारिक पुरुष था। इस दौरान वह सबसे धैर्यवान और अपने कौशल को परखने के लिए सबसे उत्सुक रहता था। कौन यह सोच सकता था कि युद्ध की समाप्ति पर लाखों लोगों के मारे जाने व आहत होने के बाद उजड़े हुए संसार में रहने के विचार से वह इतना विचलित हो जाएगा। यद्यपि जो युद्ध आरंभ करते हैं किंतु परिहार की कला में पारंगत नहीं होते, उन्हें कभी न कभी इन भावनाओं का सामना करना ही पड़ता है। अगले कुछ दिनों में मेरे पति युद्ध में अपनी अपनी भूमिका पर बुरी तरह खेद व्यक्त करेंगे। वह चाहेंगे कि काश यह युद्ध रद्द हो जाता, परंतु तब तक हम सबको यह पता लग जाएगा युद्ध हिमस्खलन जैसा होता है। एक बार यह आरंभ हो जाए तो फिर यह अपने सामर्थ्यानुसार विनाश करने के बाद ही थमता है। जब मैंने कृष्ण को अर्जुन को समझाते, उसे सांत्वना देते, उसे युद्ध में ही नहीं बल्कि उसके पार भी सफल होने की शिक्षा देते हुए देखा, तो मैं उस विनोदी और निश्चिंत व्यक्ति को लगभग पहचान ही नहीं सकी जिसे मैं बचपन से जानती थी। उन्होंने इतना दर्शन किससे सीखा था? उन्होंने इस दर्शन को अपना ज्ञान कब बना लिया? मैंने उन शब्दों को दोहराया जो वह अन्य स्त्रियों को कहते थे जब मैं उनके पास रात्रि में जाती थी। इंद्रियों को मिलने वाला सुख एक दिन समाप्त हो जाता है और इसलिए वह वास्तव में सिर्फ दुख का स्रोत है। इनसे आसक्ति मत रखो, तथा जब कोई व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां उसके यश व अपयश एक समान हो जाते हैं तो उसे सर्वोच्च मान लिया जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करो। उत्तरा अपने अन्य कारणों से इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी, परंतु कुंती और सुभद्रा उन बातों को सावधानी से सुनती और समझते हुए हामी भरती थीं। मैं इतने ज्ञानी पुरुष जैसा बनना तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मुझे अनासक्त भाव से रहना अथवा यश व अपयश के प्रति एक समान महसूस करना नहीं आता था। शायद व्यक्ति संसार को तभी त्याग सकता है जब उसे इससे भी बड़ी कोई अन्य निधि मिल जाए। कृष्ण ने ऐसा संकेत दिया, ऐसी निधि मेरे भीतर ही है। अस्त्र से मार नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वह शाश्वत और फिर भी आनंददायक है। किंतु उनके यह शब्द पानी के नीचे लंबे समय तक पड़े चिकने पत्थरों की भांति मेरे हाथ से फिसल रहे थे। जो ज्ञान हमारी अपनी कड़ी परीक्षा में शुद्ध न किया गया हो वह हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मुख यद्यपि कृष्ण के शब्दों को तोते की तरह दोहरा रहा था, मेरी अभिलाषा पश्चाताप एवं प्रतिशोध के मध्य झूल रही थी और मेरे हृदय की चुभन बंद नहीं हो रही थी। कृष्ण की कही एक बात मुझे स्पष्ट थी। जब अर्जुन ने पूछा कि सद्भावना के बावजूद व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए प्रेरित क्यों होता है, तो कृष्ण ने उत्तर दिया, हमारे दो सबसे भीषण शत्रु क्रोध व कामना के कारण। मैं इन दोनों को कितनी अच्छी तरह जानती थी। मेरे दो पुराने साथी नहीं, मेरे स्वामी और उनकी संतान प्रतिशोध, और यह कितने निष्ठावान होते हैं। जब मैंने स्वयं को इनसे दूर करने का प्रयास किया तो यह और अधिक दृढ़ता से मुझसे लिपट गए। कृष्ण के प्रवचन सुनने के बाद मैं अर्जुन की तरह यह दावा नहीं कर सकती कि मेरे सभी भ्रम मिट गए थे, परंतु मुझे स्वयं को देखना आ गया था। यदि मैं क्रोध और उसके दुष्ट भाई शोभ को अपने हृदय से दूर नहीं कर पाई थी तो कम से कम मैं कभी कभी अपनी तीखी टिप्पणियों को रोकने लगी थी, जिन्हें इतने वर्षों तक उन्मुक्त भाव से देते हुए मुझे गर्व महसूस होता था। कृष्ण का अर्जुन से संवाद का एक अंश बताने में मैं असमर्थ थी। अर्जुन ने बाद में मुझे बताया, हालांकि उसके बिखरे हुए शब्दों का कुछ अधिक अर्थ नहीं निकला। उसने बताया कि कृष्ण ने उसे ईश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। उसने बताया, कृष्ण के नेत्र ही सूर्य, चंद्रमा व अग्नि थे। उनके शरीर में ही पर्वत और समुद्र एवं नक्षत्रों के परे का गहन अंधकार था। हमारे सभी शत्रु और हमारे कुछ मित्र
उनके विशाल मुख में समाकर काल का ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वह कांप उठा। वह भयावह था और कल्पनातीत रूप से सुंदर भी। क्या वह नहीं देखा? मैंने सिर हिला दिया। मैंने सिर्फ प्रकाश का एक बृहत पुंज देखा, मानो कोई दिव्यास्त्र छोड़ा गया हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि संसार का अंत आ पहुंचा है। वह संसार का अंत ही था, वह संसार जिसे मैं जानता था। अर्जुन ने कहा, अब हर चीज का अर्थ भिन्न है। हमारा जीवन, हमारी मृत्यु और उसके मध्य जो कुछ भी होता है। वह शून्य में देखने लगा और फिर कुछ नहीं बोला, किंतु उसके चेहरे से विषाद का भाव जा चुका था। मैंने भी कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे बहुत दुख हो रहा था। कृष्ण ने, जिसे मैं अपने प्रिय मित्र और रक्षक मानती थी, मुझे अपना दिव्य रूप क्यों नहीं देखने दिया? जब से युद्ध आरंभ हुआ उन्होंने मेरी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं समझ सकती थी वह अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में व्यस्त थे, परंतु इतनी छोटी बात नहीं कि उसकी उपेक्षा की जाती। मैंने भी निश्चय किया कि जब तक उनकी ओर से मेरी ओर देखभाल का प्रमाण नहीं मिलेगा, मैं भी उनसे अधिक संबंध नहीं रखूंगी। मैंने यह निर्णय ले तो लिया, किंतु इससे मेरे हृदय में चुभन कम नहीं हुई। मुझे बार बार इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने अर्जुन को इस दिव्य दर्शन के लिए उचित क्यों जाना। मेरे अंदर ऐसे किस आवश्यक तत्व का अभाव था जिसके कारण मुझे ब्रह्मांड के रहस्य से वंचित रखा गया था। व्यास द्वारा दी गई दृष्टि ने मुझे और क्या दिखाया? मेरे पिता का द्रोण के साथ युद्ध, और उन दोनों के चेहरे पुरानी घृणा से कठोर हो गए थे। एक दूसरे पर घातक प्रहार करने के मध्य उन दोनों को अतीत में बिताए क्षण याद आ जाते थे। गुरुकुल के दिन, पाठ एवं भोजन का संयुक्त उपभोग। वह आखेट जब दोनों वन में मार्ग भटक गए थे और गुरुकुल छोड़ते समय विदाई के दौरान बहाए अश्रु, भीम का दहाड़ते हुए दुर्योधन के भाइयों की हत्या करना, जब उसके हृदय में रक्तपात की कामना कम हो गई तो वह अपने भाइयों की हत्या के कारण पश्चाताप से भर उठता, क्योंकि वह स्वयं को कैसे भी समझाता, किंतु वह जानता था कि उसकी शिराओं में भी वही रक्त बह रहा था। घटोत्कच द्वारा अपनी राक्षसी माया से विशालकाय आकार धारण करना और क्रोध में चिल्लाना तथा उसके चेहरे की समस्त सौम्यता का पिघलना। जब वह भय से भागते हुए सैनिकों को अपने पैरों तले कुचलता था तो उसकी अंतरात्मा रोती थी। क्या यह गौरव की बात है? मैंने देखा कि शिखंडी, जो अब पहले से भी अधिक उभयलिंगी हो गया था, एक के बाद एक भीष्म पर बाण छोड़ रहा था और प्रत्येक बाण के निष्फल हो जाने पर वह बीच में बड़बड़ाता था। उसके मस्तिष्क का एक भाग इस बात से संतुष्ट था कि अभी तक उसके हाथों भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की हत्या का जघन्य पाप नहीं हुआ था। अर्जुन का रथ रणभूमि के मध्य से उल्कापिंड की भांति मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाता हुआ गुजर रहा था, किंतु वह अपने पितामह और गुरु से दूर रहता था, क्योंकि शायद वह उन्हें मारने के लिए अभी तैयार नहीं था। इस प्रकार युद्ध चलता रहा और प्रत्येक योद्धा के भीतर चल रही लड़ाई से यह बाहरी युद्ध मेल खा रहा था। तथापि वह नरसंहार कम नहीं हुआ। मैंने असंख्य निर्दोष व दोषी लोगों की मृत्यु के दुख देखे और यह दोनों ही भयावह थे। कुछ ही घंटों में धरती लाल हो गई, मानो आकाश से रक्त वर्षा हुई हो। 18 दिन के बाद क्या होगा? मैं विजय के लोलक को आगे पीछे होता देख रही थी। वह 1 घंटा कौरवों के पक्ष में तथा दूसरे ही घंटे में पांडवों के पक्ष में घूम जाता था। मेरी दृष्टि कर्ण को खोजने और फिर ढूंढने में असफल हो रही थी, जिसके हृदय को पढ़ने की मेरी सबसे अधिक इच्छा थी। रात को मुझे उसकी अनुपस्थिति का पता लगा। युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने दुर्योधन से कहा था कि वह कौरव सेना का नेतृत्व तभी करेंगे यदि कर्ण रणभूमि से दूर रहेगा। क्या इसका कारण उन दोनों के बीच की पुरानी शत्रुता थी, अथवा ऐसा था जैसा कि मेरे पति भी मानते थे कि भीष्म पांडवों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, अथवा कोई अन्य कारण जो मेरे स्वप्न से संबंधित था? यह जानते हुए कि भीष्म अधिक अनुभवी योद्धा थे, कर्ण ने अपने मित्र की खुशी के लिए यह बात मान ली। हालांकि उसे बहुत क्रोध आया था, क्योंकि यही तो वह युद्ध था जिसकी उसने जीवन भर प्रतीक्षा की थी। अब वह अपने शिविर में बैठा भीष्म की विजय अथवा उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी दृष्टि तो वहां तक नहीं जा सकती थी, किंतु मेरी कल्पना ने इस अभाव की पूर्ति कर दी।
वह अपने शिविर में तेज कदमों से इधर से उधर घूम रहा था। उसकी पीठ तोप के सुब्बे की तरह सीधी थी और उसके अस्त्र शस्त्र उसकी योगी शैया पर तैयार थे जहां वह सोता था। उसके कान युद्ध से आ रही प्रत्येक ध्वनि को ध्यान से सुन रहे थे और वह स्वयं अधीरता से व्यग्र हो रहा था। मैं कल्पना कर रही थी कि शाम को दुर्योधन उसके पास आया और युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने लगा। उसे भीष्म पर खींच आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था यद्यपि भीष्म अपने वचन के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए थे, हृदय से वह पांडवों के पक्ष में थे। कर्ण ने दुर्योधन को शांत करने के लिए अपनी खींच छिपा ली और सदा की भांति उससे सहमति व्यक्त की। वह दुर्योधन का एकमात्र मित्र था जिसके ऊपर उसे विश्वास था। कर्ण ने उसे भरोसा दिया कि यदि भीष्म असफल हो गए तो वह अवश्य ही अर्जुन को मार डालेगा। क्या उसके पास इंद्र की दी हुई अजेय शक्ति नहीं थी? अर्जुन की मृत्यु के बाद पांडव कुछ नहीं कर सकेंगे। दुर्योधन उन्हें आसानी से 1-2 दिन में ही मार डालेगा। यद्यपि कर्ण द्वारा उत्साहित होने के बाद जब दुर्योधन वहां से चला गया तो कर्ण अपनी शैया पर बैठ गया और उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। जब उसने हाथ हटाए, मैं इसकी कल्पना क्यों कर रही थी? उसकी उंगलियां अश्रुओं से गीली थीं। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको फिर से मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।